गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देविता पढ़ाई करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। कल हमने इतना स्टेप देखा था कि इतने स्टेप तक केल्विन साइकिल को हमने देखा था, C3 साइकिल को, डार्क रिएक्शन को। तो उससे आगे हम देखते हैं कि जो गिल्सिडियर 3 फॉस्फेट बना, यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ, अब ये क्या बनेगा, 6 मॉलिक्यूल जो गिल्सिडियर 3 फॉस्फेट है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसका रिलीज हो जाएगा। जो गिल्सिडियर 3 फॉस्फेट है, इसका एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो 6 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना, 6 मॉलिक्यूल है गिल्सिडियर 3 फॉस्फेट के। तो 6 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन मॉलिक्यूल तो स्टूडेंट यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया। एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो एक मॉलिक्यूल किसका रिलीज हुआ है, वन मॉलिक्यूल गिल्सिडियाइड। इसमें से 6 में से क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, 6 मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो वन गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब ये वन गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट जब रिलीज हो गया तो ये देखो ये क्या बना, अब ये 6 है, इनमें से एक रिलीज हो गया तो बाकी 5 तो बच रहे हैं ना, बाकी 5 इधर लिख लो। 5 मॉलिक्यूल गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट, तो 5 मॉलिक्यूल तो बाकी बच रहे थे, तो 5 आप इधर लिख लो। 5 मॉलिक्यूल गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल आपने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब जो मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया तो वो देखो, वो मॉलिक्यूल ये रिलीज हो गया तो ये क्या करेगा, इसका अलग से देखना है। ये मैंने क्या बताया था, ये बनाता है शुगर की सिंथेसिस करेगा, सुक्रोज की सिंथेसिस करेगा। तो ये क्या करेगा, आइसोमरेज मींस आइसोमराइजेशन होगा इसका, सबसे पहले आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा इसका आइसोमराइजेशन होगा। तो गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट। किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बना रहा है, सुक्रोज बना रहा है। क्या बना रहा है, सुक्रोज बना रहा है। मींस शुगर की क्या हो गई स्टूडेंट, सिंथेसिस हो गई। शुगर की यहाँ पे क्या हो गई, सिंथेसिस हो गई। ध्यान में रखना, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो 6 मॉलिक्यूल गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट के बने हैं, 6 मॉलिक्यूल बने हैं तो एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट का रिलीज हो गया, लेकिन बाकी 5 मॉलिक्यूल तो बच गया ना। 5 गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट मैंने यहां पे लिख दिए। अब एक मॉलिक्यूल जो गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट का रिलीज हो गया तो वो मॉलिक्यूल मैंने क्या बताया था कि वो शुगर की सिंथेसिस करेगा। तो वन मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन होगा। मींस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, सुक्रोज में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, शुगर की क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है। अब देखो एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गए तो बाकी 5 मॉलिक्यूल आ गए। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था, 15 कार्बन से किया था ना स्टार्ट। 5 कार्बन मैंने राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट के लिए थे, 3 मॉलिक्यूल लिए थे, तो 15 कार्बन से मैंने स्टार्ट किया था। 3 तो ये हमने ऐड किए थे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 5 मॉलिक्यूल है गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट के, 3 कार्बन के हैं, तो 5 × 3 कितने कार्बन हो गए, जहां से स्टार्ट किया था वापिस हम 15 कार्बन पे आ चुके हैं। कितने कार्बन पे आ चुके हैं हम, 15 कार्बन पे आ चुके हैं। तो 5 मॉलिक्यूल जो है वो गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट जो यहां पे है वो बना, और 5 हम वापस 15 कार्बन पे आ गए। अब देखो जो गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट है यहां पे अब क्या होगा, अब जो है यहां पे क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा। यहां पे 2PI मींस इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब रिलीज हो जाएगी, तो जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गई तो यहां पे क्या बनेगा, वापस राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। 3 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट के। ये फॉस्फेट लिख रहा हूं मैं, ध्यान में रखना कि भाई जो 5 मॉलिक्यूल थे गिल्सिडियाइड 3 फॉस्फेट के, तो 5 × 3 मींस 15 कार्बन पे वापस आ गए हम। तो 15 कार्बन पे जब वापस आ गए तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो यहां हमें 3 मॉलिक्यूल मिले किसके, राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट के। अब देखो अब वापस यहां पे क्या हुआ, रीजनरेशन प्रोसेस हुआ। तो रीजनरेशन प्रोसेस हुआ तो वापस हमने क्या बताया था कि राइबोलोज जो 5 फॉस्फेट है इससे वापस किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, इसे वापस सिंथेसिस हो जाएगी 3 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की।
इससे वापिस सिंथेसाइज हो जाएगा 3 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की क्या हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है फोस्फोराइबुलोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है, फोस्फोराइबुलोकाइनेज एक एंजाइम है जो यहाँ पे काम करता है। और ये एंजाइम जो है ये 3 एटीपी को क्या करेगा, ये 3 एटीपी को स्टूडेंट क्या करेगा, 3 एटीपी को 3 एडीपी में कन्वर्ट करेगा और 3 राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट फोस्फोराइबुलोज काइनेज की हेल्प से 3 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वापिस ये जो तीसरा स्टेप हुआ, ये कौन सा स्टेप हुआ, ये रीजनरेशन का स्टेप हुआ। ये कौन सा स्टेप हुआ, रीजनरेशन का स्टेप हुआ। और यहां पे जो स्टेप है वो क्या है, रिडक्शन का है। ऊपर वाला जो स्टेप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलेशन का है। तो आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टूड हुई है कि सबसे पहले जो केल्विन साइकिल की हम बात करते हैं तो 3 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है 3 मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन का है। तो हमारे पास कितने हुए, 15 कार्बन हुए। 3 कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर दिए तो मेरे पास कितने हो गए, 18 कार्बन हो गए। तो ये दोनों क्या करेंगे, राइबोलोज RUBP जो है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। और किसकी हेल्प से बाइंड कर रहा है, कौन से एंजाइम की हेल्प से बाइंड कर रहा है, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से बाइंड कर रहा है। तो ये पहला जो स्टेप हो रहा है वो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और यहां पे क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोगिलिसरेट बन रहा है, मींस 6 मॉलिक्यूल जो है वो 3 फॉस्फोगिलिसरेट के बन रहे हैं। तो 18 कार्बन टोटल हो गए यहाँ पे, मींस कार्बोक्सिलेशन चल रहा है। अब यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो होगा फोस्फोगिलिसरेट काइनेज। और ये क्या करेगा, 6 एटीपी को जो है वो 6 एडीपी में कन्वर्ट करेगा। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इस स्टेप को हम स्टूडेंट, फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब 6 फॉस्फोगिलिसरेट जो है कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोगिलिसरेट में। तो यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल होंगे और ये क्या होंगे, ये कन्वर्ट होंगे गिलिसरेट 3 फॉस्फेट में। 1,3 बिसफॉस्फोगिलिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, गिलिसरेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और यहां पे जो वो है कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, गिलिसरेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हेल्प करेगा। और यहां पे रिडक्शन स्टेप होगा, मींस 6 NADP जो है वो रिड्यूस होगा NADP प्लस में, 6 NADP प्लस हमें यहां पे मिल जाएगा। अब जो 6 मॉलिक्यूल थे गिलिसरेट 3 फॉस्फेट के, तो एक मॉलिक्यूल मैंने क्या बताया था आपको, रिलीज हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल वहां पे शुगर का सिंथेसिस करता है। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे शुगर का सिंथेसिस होता है। तो शुगर का जब सिंथेसिस करता है 1 मॉलिक्यूल करता है तो 5 मॉलिक्यूल हमें वापस किसके मिल गए, गिलिसरेट 3 फॉस्फेट के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो क्या कर दिया यहाँ पे सुक्रोज का क्या कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया। अब 5 मॉलिक्यूल जो गिलिसरेट 3 फॉस्फेट के, मींस हमने 15 कार्बन से शुरू किया था और हमारे पास क्या आ गए, वापस 15 कार्बन आ गए, क्योंकि 3 कार्बन का एक गिलिसरेट 3 फॉस्फेट तो क्या बना रहा है वहां पे, सुक्रोज शुगर के सिंथेसिस कर रहा है। तो मेरे पास 15 कार्बन आ गए। अब 15 कार्बन आ गए तो गिलिसरेट 3 फॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो रहा है 3 राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब 3 राइबोलोज जो 5 बिसफॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो रहा है 3 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में, वापिस मींस रीजनरेशन कर रहा है। इसी स्टेप को जहां से हमने शुरुआत की थी, 3 राइबोलोज 5 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 3 राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में, रीजनरेशन हो रहा है। एंजाइम यहां पे काम कर रहा है फोस्फोराइबुलोकाइनेज और 3 एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3 एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। 3 एटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ओवरऑल स्टेप है C3 साइकिल का, केल्विन साइकिल का। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया साइकिल को, जो C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है। और यही एग्जाम में पूछी जाती है कि जो डार्क रिएक्शन है, और यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एंजाइम दे दिया जाएगा, स्टेप पूछ ली जाएगी, या फिर कितने एटीपी का सिंथेसाइज हो रहा है वहां पे और कितना जो है रिडक्शन हो रहा है, कौन सी स्टेप पे वहां पे रिडक्शन हो रहा है, कौन सी स्टेप पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और कौन सी स्टेप पे वापस रीजनरेशन हो रहा है, और टोटल जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन में हमें कैसे मिल रहे हैं। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें C3 साइकिल जो केल्विन साइकिल है, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, ये ऑल ओवर स्टेप है। जो पहले वाला प्रीवियस हमने स्टेप देखा था वो क्या था, एक रफ चार्ट बनाया था मैंने आपको, लेकिन ये पूरा मैंने आपको इस पे एक्सप्लेन किया है कि ये जो कंडीशन है, ये पूरी प्रोसेस जो है वो C3 साइकिल में पूरी प्रोसेस कैसे होती है। हमने 15 कार्बन से स्टार्ट किया, वापस हमें 15 कार्बन मिले और वापस हमने क्या कराया, वापस 15 कार्बन का रीजनरेशन कराया और हमने बनाया RUBP। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है। नेक्स्ट में थोड़ा सा और बचा है, मैं आपको पूरी रिएक्शन को समराइज करूंगा इसमें। थैंक यू। और